गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। आजकल हम सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में जो रिलेशन होता है, कि एग्रीमेंट होता है, उसको समझने का प्रयास कर रहे हैं। लास्ट डे आई एक्सप्लेन यू व्हाट आर द इम्पोर्टेंस ऑफ सब्जेक्ट विद वर्ब। किस सब्जेक्ट के साथ किस वर्ब का प्रयोग करना है, सिंगुलर है तब क्या करना है और प्लूरल है तब क्या करना है। देखिए, ग्रामर क्या है। ग्रामर आपकी वो फैमिली है जहां पर आपको कल्चर्ड किया जाता है, डिसिप्लिन्ड किया जाता है, ताकि आप किसी भी स्थान पर एक सुंदर, एक प्रभावशाली, एक इंपैक्टफुल सेंटेंस बना सके। और उसके लिए आपको रोकना टोकना सुनना पड़ेगा। आपको रोका भी जाएगा गलत करने के लिए, आपको टोका भी जाएगा। इसलिए यहां पर आप वो सब सीखेंगे जिसकी आवश्यकता आपको उस प्लेटफॉर्म पर पड़ेगी जहां आप कोई आर्टिकल, कोई ऐसे, किसी क्वेश्चन का आंसर, कुछ भी जो लिखने जा रहे हैं, वहां उसकी आवश्यकता पड़ेगी। वो आपका प्रभावशाली होना चाहिए, उसमें कोई ग्रामेटिकल मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए। वो प्लेटफॉर्म तैयार करने के लिए हम ये देखते हैं कि किस स्थान पर हमें किस शब्द का प्रयोग करना है और उस शब्द के साथ किस तरह की वर्ब का प्रयोग करना है। इसी के तहत जैसा हमने लास्ट डे आपको बताया था, आज भी हम उसी पर डिस्कशन करेंगे। देखते हैं एक बार फिर से सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पार्ट 2। यहां पर हम देख रहे हैं इफ वी यूज द विथ एडजेक्टिव इट विल बी प्लूरल। यानी कि इसका मतलब है यदि हम किसी एडजेक्टिव के साथ द का प्रयोग करते हैं तो वह सब्जेक्ट हमारा प्लूरल कहलाएगा। यहां पर हमने द रिच का प्रयोग किया। द रिच का मीनिंग होते हैं अमीर लोग, और अमीर लोग हैं तो वो प्लूरल है, तो हमने आर का प्रयोग किया। तो द रिच आर ऑलवेज हैप्पी, अमीर लोग हमेशा खुश रहते हैं। और यहाँ पर पुअर के साथ ये एडजेक्टिव है हमारा, पुअर अर्थात गरीब, लेकिन यहाँ पर द लगने से ये गरीब लोग बन गए। तो द पुअर आर वेरी मिजरेबल, बड़े कष्ट में अपने जीवन को व्यतीत करते हैं। इस तरह से हम सावधानी रखेंगे कि अगर एडजेक्टिव के साथ द का प्रयोग किया जा रहा है तो वो प्लूरल होगा। द पुअर, द रिच, द वीक, द ऑनेस्ट, द क्रूअल, ये सारे एडजेक्टिव है, उनके सब के साथ द लगा, ये प्लूरल को शो करते हैं। ध्यान रखिए बात, आगे बढ़ते हैं। यदि हमारे प्रोनाउन फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पर्सन के, यदि तीनों प्रोनाउन एक साथ किसी सेंटेंस में आ रहे हैं, तब हमें उस सेंटेंस में किस तरह से वर्ब यूज करनी है। अब ये प्रोनाउन फर्स्ट पर्सन के, सेकंड पर्सन के, थर्ड पर्सन के सिंगुलर में भी हो सकते हैं और प्लूरल में भी हो सकते हैं। अगर सिंगुलर आएंगे तो हमने इस रूल का फॉलो करना है, सेकंड पर्सन पहले, फिर थर्ड पर्सन, उसके बाद फर्स्ट पर्सन। जैसे यहां पर हमने लिया यू सेकंड पर्सन, ही फर्स्ट थर्ड पर्सन और आई फर्स्ट पर्सन। यू, ही एंड आई वेंट टू सिनेमा लास्ट डे। आप, वह और मैं कल सिनेमा गए थे। तो ये हमें सीक्वेंस याद रखनी है। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन यदि एक ही सेंटेंस में इकट्ठे आते हैं तो सबसे पहले सेकंड पर्सन का यूज, उसके बाद थर्ड पर्सन का यूज और उसके बाद फर्स्ट पर्सन का यूज होगा। लेकिन अगर यही प्रोनाउन प्लूरल में आते हैं तो सबसे पहले फर्स्ट पर्सन, फिर सेकंड पर्सन और फिर थर्ड पर्सन। इस एग्जांपल में देखते हैं, वी, यू एंड दे विल नॉट अटेंड द क्लास टुडे। वी प्लूरल है लेकिन फर्स्ट पर्सन है, यू प्लूरल है, यहां पर दो से अधिक है, या दो है या दो से अधिक है, तो सेकंड पर्सन। दे, ये भी प्लूरल है, बहुवचन में है, और इसके साथ हमने प्लूरल की ही वर्ब लगानी है। तो विल प्लूरल के साथ आता है, वी, यू एंड दे विल नॉट अटेंड द क्लास टुडे। आज हम, आप और मैं कोई भी क्लास अटेंड नहीं करेगा। इस सेंस में हम आगे बढ़ते हैं। ये रूल आपको याद रहेगा। अगर सिंगुलर है तब क्या करना है, प्लूरल है तब क्या करना है। मेनी वीमेन, वोमेन सिंगुलर होता है, वीमेन प्लूरल होता है। तो मेनी वीमेन डू नॉट रीड न्यूज़पेपर डेली। यानी कि मेनी का यहां सेंस लेंगे ऑल, सभी महिलाएं प्रतिदिन न्यूज़पेपर नहीं पढ़ती है। और नीचे हमने लिया मेनी ए मैन, ए आने पर
किसी भी सेंटेंस में मैनी के बाद ए आने पर, और यदि फिर प्लूरल आता है तो हमने सिंगुलर की वर्ब लगानी है। हमने इंडेफिनिट को ध्यान में रखते हुए यहाँ लाइक के साथ एस का प्रयोग किया है, सिंगुलर बन जाता है। मैनी ए मैन का मतलब है बहुत से लोग। टू रीड न्यूज पेपर डेली, सुबह के समय समाचार पत्र पढ़ना पसंद करते हैं, उनको अच्छा लगता है। ए आने पर सिंगुलर और ए नहीं आएगा तो प्लूरल की वर्ब आप वहां पर लगाएंगे। डू नॉट प्लूरल की है और ये सिंगुलर की है। आगे बढ़ते हैं। इन सभी रूल्स को और अच्छी तरह समझने के लिए इस वीडियो को एक बार फिर से देखें इंग्लिश पॉइंट पर। आगे सम स्पेसिफिक क्वांटिटी और अमाउंट, कोई विशेष आपकी मात्रा है, कोई अमाउंट है, धनराशि है, तो वहां पर हम किस वर्ब का प्रयोग करेंगे? सिंगुलर का। 150 रुपीज यानी कि 50 रुपए का एक नोट। तो यहां पर नोट से मतलब यहां पर रुपीज यानी कि इज, ये इकट्ठी धनराशि है, तो हमने इसका प्रयोग किया। 2/3 ऑफ द सिटी इज इन रूइंस, तो 2/3 यानी कि 2/3 भाग इस शहर का बर्बाद हो गया है। तो आगे बढ़ते हैं। तो यहां पर 2/3 होने पर या 150 होने पर, कोई मात्रा बताने पर, कोई इकट्ठा अमाउंट बताने पर हम यहां पर सिंगुलर की वर्ब का प्रयोग करेंगे। अब बात आती है आगे। इफ टू नाउन्स, यदि दो नाउन आर यूज्ड एज सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग किए जा रहे हैं, एंड नॉट इज यूज्ड बिटवीन, और फिर वहां पर नोट का प्रयोग किया जा रहा है उन दोनों नाउन के बीच में, इन दो नाउन के बीच में नोट का प्रयोग किया जा रहा है, तब द वर्ब इज यूज्ड अकॉर्डिंग फर्स्ट सब्जेक्ट। तो वर्ब वहां पर फर्स्ट सब्जेक्ट के अनुसार आएगी। दो नाउन प्रयोग किए, एक तो राधा, और उसके बाद हम प्रयोग करते हैं हर फ्रेंड्स। तो यहां पर राधा के अकॉर्डिंग हमने वर्ब का प्रयोग करना है। नॉट ओनली बट आल्सो के सेंटेंसेस में हम ये चीज देखते हैं, तो यहां पर हम इसमें भी यही चीज देखेंगे। यदि नोट बीच में आ जाता है दो सब्जेक्ट के, तब फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हमने अपनी वर्ब को यूज करना है। कंपटीशन में इसी तरह के सेंटेंस आते हैं। हो सकता है आपको थोड़ा सा अजीब लग रहा हो क्योंकि आपने ये सेंटेंस कभी किए नहीं है, लेकिन अब आपको करने हैं। तो ही नॉट दे हैज डन दिस एक्ट, तो यहां पर ही के अकॉर्डिंग, ही ये और ये हैज, इस ही के अकॉर्डिंग हमने हैज लगाया, नहीं कि इस दे के अकॉर्डिंग। ये ध्यान नोट आने पर। और यदि अगर सेंटेंस में और नॉर का प्रयोग किया गया तो इज यूज टू एड टू सब्जेक्ट्स, यदि ये दो सब्जेक्ट को जोड़ रहे हैं तो वर्ब विल अकॉर्डिंग सेकंड सब्जेक्ट। तो यहां पर वर्ब यानी कि पहले नियम के एकदम विपरीत जाएंगे, दूसरे सब्जेक्ट के अनुसार लगेगी, और नॉर आने पर वर्ब दूसरे सब्जेक्ट के अनुसार लगेगी। इन चीजों को हमें समझना है। करेक्ट इनकरेक्ट सेंटेंस में ये चीज आती है। हमें लगता है कि यहां दे है तो हैव देगा वो, तो हमें लगेगा सही है, लेकिन नहीं। हमने इस सेंटेंस में ही के अकॉर्डिंग हैज का प्रयोग करना है, और यहाँ दे नॉर देयर फ्रेंड, तो देयर फ्रेंड, यहाँ फ्रेंड एक है, सिंगुलर है, तो हमने बाद वाले सब्जेक्ट के अनुसार यानी कि फ्रेंड के अनुसार हमने यहाँ पर इज का प्रयोग करना है। अकॉर्डिंग टू द सेकंड सब्जेक्ट वी यूज इज इन दिस सेंटेंस, दे नॉर देयर फ्रेंड इज ट्रू इन दिस केस। नेक्स्ट, अनकाउंटेबल नाउन जिनको हम गिन नहीं सकते आर यूज्ड विद सिंगुलर वर्ब, इनके साथ हमेशा सिंगुलर की ही वर्ब प्रयोग की जाएगी। मिल्क है, वाटर है, आपका ऑयल है, क्राउड है, जिनको हम इकट्ठा गिन नहीं सकते एक बार में, वो सब चीजें इसमें आ जाती हैं। तो देखते हैं यहां पर, मीडिया वाज नॉट सो एक्टिव एज इट शुड। मीडिया यानी कि जो जर्नलिस्ट हैं, जिनके द्वारा हमें पूरे संसार की सूचनाएं प्राप्त होती हैं, उनका जो रोल है वो इस समय इतना एक्टिव नहीं है, वो इतने सक्रिय नहीं है जितने कि उन्हें होना चाहिए। तो मीडिया वाज नॉट सो एक्टिव एज इट का प्रयोग भी हमने ये मानते हुए किया, ये सिंगुलर, मीडिया सिंगुलर है, और यहां पर हमने जो वर्ब प्रयोग की है वो सिंगुलर की ही प्रयोग की है। मीडिया वाज, ये सिंगुलर है। अब एक एग्जाम्पल देखते हैं। वेदर वाज वेरी हॉट ऑन जून 21, 2019, और आपको ये क्लियर कर दें, 21 जून का जो डे होता है पूरे साल में सबसे बड़ा दिन माना जाता है। इसका ड्यूरेशन ऑफ द डे इज वेरी बिग इन कंपेरिजन ऑफ अदर डे ऑफ द ईयर। साल भर के जितने भी दिन है, 365 में से 364 जो दिन है वो 365 यानी कि 21 जून से छोटे ही होते हैं। आगे बढ़ते हैं। एवरीबडी, समबडी, नन, नोबडी, एनीवन, एनी पर्सन
आर ऑलवेज यूज्ड इन सिंगुलर, इनके साथ हमेशा सिंगुलर की ही वर्ब यूज की जाएगी, इनके साथ प्लूरल नहीं आएगा। जैसे हमने यहां पर प्रयोग किया है एग्जांपल के तौर पर, somebody हैज, somebody के साथ क्या आया हैज, नन के साथ क्या आया वाज, somebody हैज स्टोलन माई पेन इन द मॉर्निंग, नन वाज देयर इन द क्लासरूम। तो इस तरह से हम सब्जेक्ट और वर्ब के रिलेशन को समझते हुए आगे बढ़ रहे हैं। फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट में काफी कुछ सीखने का प्रयास किया हमें। अगर आपको फिर भी लगता है कि कोई चीज क्लियर नहीं है तो आप एट इवनिंग 6 to 7 मुझे कॉल कर सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा आपको वो चीज समझाने की। थैंक यू वेरी मच।